वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क एंड रिटर्न्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट टॉपिक है, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रिस्क। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है आपको बताई थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू विच इज डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू। जब आप बिजनेस में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको लगाते हैं और किस पर डिपेंड रहते हैं? फ्यूचर वैल्यू पे, कि फ्यूचर में आपको जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो मिलेगा, तो उसको आप क्या कहते हो? इन्वेस्टमेंट कहते हो। उसी में एक और प्रोसेस जो है आगे होती है विच इज कॉल्ड रिटर्न। तो अभी इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा कि आप जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किस लिए लगा रहे हो? ताकि आपको फ्यूचर में क्या हो, कुछ ना कुछ वापस रिटर्न में मिले। तो यही जो है आज का टॉपिक है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको वापस जो है वो क्या फायदा मिले, तो उसे क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आज की हम इस टॉपिक की शुरुआत यहीं से करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ रिस्क के बारे में भी समझेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्टली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है आपके पास होती है एज ए कैपिटल, विच इज आप उसको एज ए बिजनेस में लगाते हैं पैसे, या बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आप उस एज ए कैपिटल वो मनी जो है आपने इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, और उसके बदले में सम टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, एंड जब उस टाइम के बाद में उसके रिटर्न के रूप में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, गेन या लॉस, जो भी कुछ रिटर्न अमाउंट जो है वो मिलती है, विच इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपने इन्वेस्ट किया और उसके कुछ समय बाद आपको रिटर्न में प्रॉफिट या लॉस जो है वो मिला या प्राप्त हुआ, उसको आप क्या कहोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहोगे। बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम नॉट ऑफ बिजनेस एक अलग कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। जैसे कि रिटर्न आप समझते हैं कि रिटर्न गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। जब आप किसी बर्थडे पार्टीज में जाते हैं या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलता है। तो उसमें आप भी तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना। जब आपका कोई फ्रेंड आपको बुलाता है कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो शाम को आ जाना, तो आप क्या करते हो? उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट जो है ऑर्गेनाइज करते हो, देन जो गिफ्ट है उसको पैक करके और फिर उसको क्या करते हो? गिफ्ट देते हो, और उसके बदले में उस फ्रेंड को क्या मिलता है? कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलता है। तो यही एस्पेक्ट जो है वो बिजनेस में भी यूज होता है। जब आप बिजनेस जो है वो बिजनेस में एस्टेब्लिश करते हो, बिजनेस या स्टार्ट करते हो बिजनेस, तो आप सम ऑफ मनी या सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो उसमें क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो। फिर उसके बाद आप उससे उम्मीद करते हो कि ये रिटर्न में हमें क्या देगा? प्रॉफिट अर्न करके बिजनेस देगा। तो फिर आप क्या कर रहे हो? सम टाइम के लिए उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देते हो, और फिर कुछ समय बाद जो है वो उससे कुछ रिटर्न कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट के नाम पे मिले, चाहे वो लॉस के नाम पर मिले। प्रॉफिट हो बिजनेस में या लॉस हो, बट कुछ ना कुछ आपको रिटर्न अमाउंट जो है वो जरूर मिलता है। तो उस रिटर्न अमाउंट को ही क्या आप कहते हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपने इन्वेस्ट किया और देन आपको बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिला, तो उसको ही क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें कुछ ना कुछ बदले में उसके जरूर मिलेगा, जिससे कि आपका फायदा हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को भी और आपको भी। तो ये क्या कहलाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एज अ बिजनेसमैन या एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया? हमें कैसे पता है कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, किस टाइप से मिल रहा है और कैसे रिटर्न मिल रहा है? मतलब प्रॉफिट में रिटर्न हमें मिल रहा है, लॉस में मिल रहा है, या न्यूट्रली ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बात करती हूँ, तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है, एंड लॉस अगर
अगर होता है उससे कम है तो वो लॉस कहलाता है। बट देयर इज अ सिचुएशन दैट देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जब नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन आती है तो द पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, और उस समय का पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो वही पॉइंट जो है वो यहाँ पर भी है कि जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करती हूँ तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करती हूँ या उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में इनकम रिसीव, जितनी भी आपकी इनकम जो है वो हुई है आपको और वो रिसीव हुई है उसको आप रखेंगे। साथ ही साथ जो प्राइस चेंज हुआ है या आपने कुछ प्राइस चेंज किया है उसको, उन दोनों को, जो इनकम आपकी हो रही है और जो प्राइस आपने चेंज किया है उन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस चल रहा है और उससे आपकी क्या हो रही है, अच्छी खासी इनकम हो रही है। अब आप साल में एक बार ही फाइनेंशियल कंडीशन हम जो है वो बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, या साल में पूरे एक साल में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाते हैं, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वही कंडीशन है, वो तो साल में एक बार बनता है। अगर हमें मंथली या वीकली जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करके पता लगाना है तो मंथली और वीकली की बात आती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी इनकम कहलाती है कि हमें मंथली जो है इतने की इनकम जो है इस बिजनेस से हो जाती है। तो उस मंथली इनकम को, जो मंथली इनकम रिसीव हुई है प्लस प्राइस चेंज, जो प्राइस उसका चेंज हुआ है प्रोडक्ट का, मान लो पहले अच्छे प्राइस पे बिक रहा था, अब थोड़ा मार्केट में उसका कम, जो मार्केट कंडीशन है मार्केट ने उसका प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, तब क्या करोगे, उसके प्राइस चेंज हो जाएगा उस प्रोडक्ट का। तो जो इनकम अभी तक आपकी हुई है और प्रोडक्ट का जो प्राइस चेंज हुआ है उन दोनों को ऐड कर दोगे। देन परचेज प्राइस ऑफ असेट्स, और फिर आपकी जो असेट्स है उससे आपको कितना प्राइस परचेज हुआ है या कितना प्राइस है उस असेट्स का है, उससे आप अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सिंपली बताती हूँ, सिंपली ये है कि जब आप असेट से कुछ ना कुछ लाभ फायदा लेते हैं, अब मान लो कोई मशीनरी है और वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, वो क्या कर रही है, पैकेजिंग का काम कर रही है, तो उस मशीन से आप क्या फायदा ले रहे हो, क्या रिटर्न दे रही है, वो आपको पैकेजिंग करके दे रही है, ये आपके लिए फायदा हुआ, वो रिटर्न में आपको क्या दे रही है, पैकेजिंग का काम करके दे रही है। तो वो एक मशीन भी क्या कर रहे हो, आप यूटिलाइज ही कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो उस मशीन को भी क्या करोगे आप, एज असेट्स जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो परचेज प्राइस ऑफ असेट, जितने भी असेट्स को, जितने भी प्राइस में आपने परचेज किया था, एंड देन जो इनकम आपकी रिसीव हुई है और जो प्राइस चेंज हुआ है, इन सब एस्पेक्ट्स को लेते हुए आप क्या कैलकुलेट करोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है रिस्क। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में इतना ही था कि जो भी चीज जब आप पैसे लगाते हो और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, फायदा होता है, उसे आप क्या कहोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहोगे। नेक्स्ट इट्स कॉल्ड रिस्क। अब मैं जब रिस्क की बात करूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है जोखिम, और बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस होता नहीं है। हमेशा हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क जो है वो होती ही है, और हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क एस्पेक्ट हमेशा इंक्लूड होता ही होता है। तो जब मैं रिस्क की बात करूंगी तो रिस्क क्या है, एक तरीके का जोखिम है। और बिजनेस रिस्क कैसे उठाता है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्टली आपको एक रिस्क मिल जाता है विच इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स। जब आप बिजनेस में मार्केट में उतर रहे हो, आपके बिजनेस को लेकर उतर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होना तो स्वाभाविक ही है कि आपको सबसे पहली रिस्क क्या मिलेगी कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। सेकंड रिस्क होती है दैट इज मार्केट रिस्क, की मार्केट की कंडीशंस जो है वो कभी भी चेंज हो जाती है। तो उन चीजों को कैसे आप फेस ऑफ करते हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर कहलाएगी, रिस्क के अंदर कहलाएगी। अब मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से किसी ऑर्गेनाइजेशन तक लाना, जो आपने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को
दिया है उसको आप उस फैक्ट्री से अपने ऑर्गेनाइजेशन तक बुला रहे हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिस्क है। आप जोखिम ले रहे हो कि वहां से लेके यहाँ तक जो वो प्रोडक्ट जो है वो चल के आएगा, वो कैसे आएगा, अच्छे से सारा माल जो है वो आ भी जाएगा या नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिस्क है। रिस्क मीन्स जोखिम है कि आप रिस्क उठा रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आएगा या नहीं आएगा। सारे प्रोडक्ट जितने भी मंगाए हैं वो उतने ही प्रोडक्ट जितने आपने ऑर्डर किए थे, आपके ऑर्डर के मुताबिक वो प्रोडक्ट अच्छे से व्यवस्थित आपके पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा कि आपने ऑर्डर जो है वो इतने प्रोडक्ट का दिया था, पर रास्ते में आते करते आग लग गई या टूट गए या कुछ प्रोडक्ट आधे की चोरी हो गए, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो गए, घूम गए या आग लग गई उसमें, तो वो बेकार हो गए, तो ये क्या है, आधे प्रोडक्ट बचे। तो पैसे तो आपने पूरे प्रोडक्ट के दिए थे, पर पैसे क्या हो गए, आधे बचे, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है। कभी कभी जो क्लाइमेट कंडीशन है बिजनेस को अफेक्ट कर जाती है, तो वो भी क्या कहलाती है, एक तरीके की रिस्क ही कहलाती है। तो सारे एस्पेक्ट्स जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई एस्पेक्ट्स जो है वो आपके लिए एक रिस्क क्रिएट करता है, और उस एस्पेक्ट्स को क्या कहा जाता है, रिस्क या जोखिम कहा जाता है। तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें हर तरीके की रिस्क या हर तरीके का जोखिम आना संभव है, और उसको क्या कहा जाता है, बिजनेस के अंदर रिस्क कहा जाता है। और बिजनेस इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिस्क। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो दैट्स मीन्स आप क्या है, रिस्क का सामना करना आपके लिए कंपलसरी है, कि रिस्क जो है आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी ही करेगी। एज अ बिजनेसमैन टू फेस ऑफ योर रिस्क कंपलसरी, मतलब आप जो है रिस्क का सामना करना होता ही होता है, चाहे वो मार्केट रिस्क हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस की कोई रिस्क हो, चाहे वो क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड कोई रिस्क हो, हर एक कंडीशंस क्या करती है, रिस्क क्रिएट करने का काम करती है। तो यहाँ पर रिस्क समझ में आया, रिस्क मीन्स जोखिम, और जोखिम हमेशा बिजनेस को उठाना या सामना करना पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब कोविड का 2 या 3 साल हम लोगों ने कोविड में जो फेस ऑफ किए, तो उसमें बिजनेस को कितने सारे लॉसेस हुए। कोविड का किसी को पता था क्या एकदम से आएगा, नहीं पता था, तो वो जो डिजीज आई एंड देन फिर उसके बदले में बहुत दिनों तक कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बंद होने लग गई या बंद होने की कगार पे आ गई। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी थी, जो मालिक थे, वो सारे लोग जो है वो घर बैठे थे 2-3 साल तक। तो 2-3 साल जो है बहुत लंबा टाइम होता है बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि आपको तो बिजनेस में क्या करना है, हर एक दिन माल बेचना है, जब तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, रिस्क के एस्पेक्ट्स है, कि हर जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके लिए रिस्क आना तो कंपलसरी है ही, कि आपको जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से रिस्क जो है वो सामने आपके आएगी ही। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ मेथड्स ऑफ रिस्क या रिस्क के कुछ कॉजेस के बारे में। ये कॉजेस ऑफ रिस्क, कि रिस्क के क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो जब मैं कॉजेस ऑफ रिस्क की बात करती हूँ या रिस्क किन किन कारणों से जो है वो बिजनेस के अंदर रिस्क जनरेट होती है, तो फर्स्ट है रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब किसी गलत तरीके से आप किसी गलत बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये भी क्या एक तरीके की रिस्क ही है। मान लो आप जो है वो ऑलरेडी एक मार्केट में, अभी क्लाइमेट कंडीशंस की बात कर लेते हैं, कि ऑलरेडी जो है बहुत सारी स्वेटर्स की शॉप जो है वो मार्केट में लगी हुई है, और आपने भी क्या करा, एक स्वेटर्स की शॉप जो है वो मार्केट में ओपन कर ली, आपने बिजनेस स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड स्वेटर शॉप। तो जब आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि इतने सारे जो है वो स्वेटर शॉप मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई कस्टमर फिर मेरे पास कैसे आ सकता है,
फिर भी आपने क्या किया, रिस्क जनरेट की, फिर भी आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया उस स्वेटर शॉप में गलत तरीके से और गलत चूज बिजनेस जो है वो कर लिया। गलत तरीके से मीन्स इन द सेंस कि गलत बिजनेस चूज कर लिया। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इतनी सारी शॉप जो स्वेटर की है तो आप उसकी जगह कुछ और भी या दूसरा बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते थे, बट आपने भी क्या किया, आपने भी वही स्टार्ट किया या वही चूज किया जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था। तो फिर कस्टमर आपके पास जो है वो कैसे आएगा या फिर आपको कैसे है प्रॉफिट अर्न होगा। तो सबसे पहले रिस्क का पहला जो कॉजेस रहता है विच इज कॉल्ड रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग बिजनेस में रॉन्ग तरीके से इन्वेस्ट किए गए पैसे। रॉन्ग सेकंड इज रॉन्ग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलत समय पे किया गया इन्वेस्टमेंट। मान लो आपको पहले से पता है कि मैं जो है अभी लॉस में चल रहा हूँ और मुझे अभी लॉस होगा ही होगा, फिर भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में अपने पैसे जो है वो लगा रहे हो। तो ये भी क्या है, रॉन्ग टाइम पे लिया हुआ आपका डिसीजन है जो कि आपको क्या कर रहा है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट दे रहा है एंड देन रिस्क की ओर क्या कर रहा है, ले जा रहा है। तो रॉन्ग टाइम पर, रॉन्ग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब रॉन्ग समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट भी क्या कहलाता है, रिस्क जनरेशन या रिस्क का कॉसेस बन जाता है, जिससे क्या है मार्केट में रिस्क जो है आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है और रिस्क के चांसेस आपके लिए या आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क विच इज रिलेटेड टू कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ता है घटता है। आपको पता है कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन पर डिपेंड करता है कि कभी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा करता चला जाएगा, कुछ साल तक करता चला जाएगा और फिर ऐसे डाउन स्ट्रीम पर आ जाता है कि कंटिन्यू आपको क्या फेस करना पड़ता है, लॉस फेस ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसा जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी क्या कर रहा है, आपको रिस्क देने का काम कर रहा है। या फिर कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी क्या कर रहे हैं, आपको रिस्क जनरेट या रिस्क जो है वो क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स कभी आपका जो मार्केट कंडीशन में कभी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, कभी किसी प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से कम हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, आप तो ज्यादा खरीद के लाए थे बट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको क्या हो रहा है, कम करनी पड़ी और अगर कम करनी पड़ी तो फिर क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा और लॉस होना मतलब आपके लिए रिस्क का काम है। पर कभी कभी इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि आप जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उतने पैसे भी वसूल नहीं कर पाते। तो ये क्या कहलाती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाती है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी पीरियड और लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैच्योरिटी पीरियड और लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया देन थोड़े समय तक वो अच्छा खासा चला तो उसकी मैच्योरिटी टाइम आ गई। मैच्योरिटी टाइम मीन्स वो इतना बढ़ चुका है अब बिजनेस कि बंद भी नहीं हो सकता और आप उसको बंद भी नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि वो क्या है, उसका मार्केट कंडीशन फैल गया है। तो उसको ना तो आप बंद कर सकते हो और ना ही फिर से जो है वो पीछे जा सकते हो। तो ऐसे रिस्क क्या कहलाती है, मैच्योरिटी रिस्क कहलाती है। जब आपका बिजनेस जो है वो मैच्योरिटी लेवल पर आ जाता है या मैच्योरिटी टाइम पीरियड पर आ जाता है देन फिर आपको रिस्क जो है वो आ जाती है आपके सामने कि आप लॉस में चले जाते हैं। तो उस टाइप का जो सिचुएशन होता है वो क्या कहलाता है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लास्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर। नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर भी क्या करते हैं, आपको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करती हूँ तो आपका बिजनेस किस प्रोडक्ट का है, कौन सा प्रोडक्ट आपका बिजनेस जो है वो बना रहा है, सेल आउट कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है, उस एस्पेक्ट्स को भी क्या कहते हैं, रिस्क जनरेटिंग। मान लो आप कोई एक मोबाइल को ले लीजिए, सेल फोन्स बनाने की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो सेल फोन्स के लिए भी आजकल क्या है गए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो हो गए। अब ये भी क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल
लेवल पर होते हैं। कुछ कंपनीज हमारी कंट्रीज की भी हैं जो कि मोबाइल फोन सेल फोन्स बनाती है। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ आकर क्या कर रही है, सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, देन सेल आउट भी यहीं पर हो रहा है उनका भी। तो ये क्या कर रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन है उसको क्रिएट कर रहा है। और जब ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिस्क जनरेट का काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, रिस्क जनरेट हो रही है कि आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, साथ ही साथ जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। तो ये थे रिस्क के कुछ कॉजेस कि किन किन वजह से रिस्क जो है वो रिस्क का हमें जो है सामना करना पड़ता है और किस तरीके से रिस्क क्या है, होती क्या है। सेकंड है टाइप्स ऑफ रिस्क। अब मैं जब टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करूंगी तो रिस्क को 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है सिस्टमैटिक रिस्क एंड सेकंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। पहले हम सिस्टमैटिक रिस्क को समझते हैं, देन अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जिसके बारे में आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले से पता है। आपको पता है कि आपको जो है मार्केट कंडीशन जो है फेस ऑफ करनी पड़ेगी। आपको पता है ऑलरेडी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में ऑलरेडी है। तो वैसे रिस्क जिसका आप सामना करने के लिए ऑलरेडी तैयार है वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक रिस्क या व्यवस्थित जोखिम, जिसके बारे में आपको यू नो अबाउट ऑल थिंग्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फेस ऑफ द रिस्क ऑल्सो। तो ऐसे रिस्क जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है और आप उसको फेस ऑफ करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो है उसके लिए आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके रहते हैं कि भैया अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे पता है कि ऑलरेडी इतनी सारी शॉप्स है। मैंने जैसे अभी आपको शटर शॉप उसका एग्जांपल लिया था, आपको पता है ऑलरेडी कि बहुत सारी शटर शॉप है, उसके बावजूद आपने जो है वो शटर शॉप जो है वो ओपन करी एंड देन आपको पता है कि इतनी सारी तो ऑलरेडी है तो कंपटीशन तो बढ़ना है ही। तो ये क्या है, व्यवस्थित रिस्क है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है हमारे साथ होने वाला है। मार्केट कंडीशंस जो है वो हमेशा जो है वो चेंज होती रहती है। कभी मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट का, कभी मार्केट में प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज कभी भी चेंज हो सकती है। तो जो चीज कभी भी चेंज हो सकती है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। अब सिस्टमैटिक रिस्क में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट होता है मार्केट रिस्क। मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्केट रिस्क क्या होता है कि मार्केट में कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो चलते हैं। तो वैसी रिस्क क्या कहलाती है, मार्केट रिस्क कहलाती है। सेकंड होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स ऐसी रेट जो है वो इंटरेस्ट के तौर पर बढ़ना और घटना। आपका बिजनेस का रेट कभी बढ़ जाता है, आपकी बिजनेस की मार्केट वैल्यू जो है वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिस्क जनरेटिंग है। बट आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है कि आपकी मार्केट में बिजनेस की वैल्यू जो है कभी बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है। आपको कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो आपको जो ऑलरेडी वो चीज पता है, व्हिच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क का ही एक और पॉइंट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। लास्ट रिस्क परचेसिंग पावर रिस्क। आपकी परचेसिंग पावर जो है वो कितनी हो सकती है और उसमें किस तरीके की रिस्क आ सकती है। तो भैया मान लो हमने कभी ज्यादा का माल खरीद लिया और उससे भी ज्यादा की डिमांड जो है वो हो गई, तो परचेसिंग पावर के ऊपर कंट्रोल करना, विच इज कॉल्ड परचेसिंग पावर रिस्क। परचेसिंग पावर रिस्क मतलब हम जो है ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा माल जो है वो हमारे बिजनेस में कलेक्ट करके रखें, ताकि क्या हो, जब वो उसका डिमांड जो है वो बढ़े तो हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो बेच सकें। और बिजनेस एस्पेक्ट से किसी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से ऐसा कॉन्टेक्ट बना के रखे कि क्या हो, वहां से हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा माल परचेज करके सेल आउट कर सके। तो ऐसे रिस्क जो जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं, मार्केट रिस्क,
इंटरेस्ट रेट एंड परचेसिंग पावर रिस्क। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो है वो काम करते हैं। अब अनसिस्टेमेटिक रिस्क, अब मैं जब अनसिस्टेमेटिक रिस्क की बात करूंगी तो ऐसी रिस्क जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, आप खुद। कोई फर्म हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई फर्म ओपन कर रहे हो, कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, तो उस रिस्क के आप खुद जिम्मेदार हो। आपके खुद की गलत डिसीजंस की वजह से जो रिस्क आपके सामने आई है वो क्या कहलाती है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क कहलाती है, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, या जो रिस्क आपके खुद के गलत डिसीजन की वजह से आपको फेस ऑफ करनी पड़ती है, वो रिस्क क्या कहलाती है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क कहलाती है। अब अनसिस्टेमेटिक रिस्क में पहला होता है बिजनेस। सबसे पहले अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो ये क्या है, आपके लिए खुद ने आपने जो गलत डिसीजन लिया है उसकी वजह से आपको ये रिस्क फेस अप करनी पड़ेगी। तो इससे आपका क्या होगा, बिजनेस अफेक्ट होगा। इससे पहला क्या अफेक्ट होगा, बिजनेस अफेक्ट होगा। और इससे कौन रिस्क जनरेट होगी, बिजनेस रिस्क जनरेट होगी। सेकंड होती है फाइनेंशियल रिस्क। जब कंपनी में फाइनेंशियली जो है वो रिस्क फेस ऑफ करना पड़े। अब कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कैसे फेस ऑफ करना पड़ती है, जब आपको पता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप ऑलरेडी उसमें फाइनेंशियल कंडीशन क्यों नहीं सुधारते, आप ऑलरेडी उसमें और सारे पैसे जो है वो जोड़ कर रखिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो और पैसे जो है आप आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, कोई आप पैसा जो है वो इकट्ठा करके नहीं रख रहे हो और आपने क्या किया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी डाउन है, तो वो वैसी रिस्क जो आपकी वजह से हुई है, देन आपको पता था आप कर सकते थे उसको सॉल्व। फाइनेंशियल कंडीशंस मींस कि आप जो है ऑलरेडी इतना पैसा इकट्ठा करके रखिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया, तो वैसी रिस्क क्या कहलाती है, फाइनेंशियल रिस्क कहलाती है। सेकेंड, डिफॉल्ट क्रेडिट। डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क मींस जो क्रेडिट से, जो उधार पैसे हैं आपके पास, आपके बिजनेस जो है वो उधारी में चल रहा है, हर बिजनेसमैन जो है उधारी में चलता है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि उधारी में नहीं चलता है। तो जब मैं क्रेडिट की बात करती हूँ तो आपने क्या किया, जो आपके क्रेडिट्स थे उनका ध्यान नहीं रखा और आपका बिजनेस जो है वो रन हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, बट आपने क्या किया, आपकी जो उधारी चल रही थी उन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, ना आपने उधारी चुकाई, ना आपको जिनसे उधार पैसे लेने थे ना वो लिए। तो दोनों तरीके से उधार पैसे आपने, ना आपने किसी के उधार चुकाए हैं, ना आपको जिनसे पैसे उधार लेने थे उन्होंने आपको पैसे रिटर्न दिए हैं। उस तरीके की रिस्क क्या कहलाती है, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क, कि आप जो है क्रेडिट में चल रहे थे और उन क्रेडिट्स को आपने सॉल्व नहीं किया, तो उससे क्या कहोगे आप, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क कहोगे। और फिर ऐसी रिस्क जो खुद से ही जनरेट हुई है, आपको याद रखना चाहिए कि आपके जो है कितने पैसे उधारी में चल रहे हैं, या कितने लोगों को आपने उधारी में प्रोडक्ट आपके सेल आउट किए। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस को एस्पेक्ट्स को समझते हुए जो है सॉल्व करना चाहिए, बट आपने ऐसा नहीं किया तो वह रिस्क क्या कहलाएगी, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क कहलाएगी। टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक रिस्क, जो कि आपको ऑलरेडी पता होती है कि हाँ ये रिस्क हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें ये रिस्क आना कंपलसरी है। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो आपकी खुद की गलत डिसीजन और आपकी खुद की गलती की वजह से आपको फेस ऑफ करने पड़ते हैं, वो होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क में 3 एस्पेक्ट्स काम करते हैं। फर्स्ट होता है मार्केट का रिस्क, सेकंड होता है परचेसिंग पावर रिस्क एंड थर्ड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क की मैं जब बात करती हूँ तो फर्स्ट है बिजनेस रिस्क, सेकंड होता है फाइनेंशियल रिस्क एंड थर्ड इज डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क। तो ये थे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ रिस्क। उसके बाद जब मैं रिस्क और रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स जो होते हैं वो बार ग्राफ से आप समझ लीजिए, जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं और आपके लिए रिस्क के एस्पेक्ट क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं।
जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये बार ग्राफ क्या दर्शा रहा है कि हमेशा जो आपका रिस्क वाला फैक्टर रहेगा वो रिटर्न फैक्टर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न कम से कम मिलेगा, पर आपको रिस्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा फेस ऑफ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न जो है वो कम प्रोवाइड होता है, बट जो रिस्क रहती है वो ज्यादा रहती है, और रिटर्न जो है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। रिस्क ज्यादा और रिटर्न्स जो है वो हमेशा कम रहती, इतनी भी कम नहीं रहती रिटर्न्स, बट फिर भी ये क्या है, एक दूसरे के इंटरेक्शन या अपोजिट पॉइंट में चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो यही है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स है। और अपोजिट्स कैसे होते हैं कि एक दूसरे के विपरीत कैसे है, तो रिटर्न जो है वो रिस्क के हमेशा अपोजिट वर्क्स करते हैं। रिस्क जो है, आप जब भी कोई बिजनेस की बात की जाए तो उसके एस्पेक्ट्स को समझते हुए रिस्क और रिटर्न की जब मैं बात करती हूँ तो रिस्क जो है वो हमेशा बिजनेस को ज्यादा फेस ऑफ करनी पड़ती है, और रिटर्न्स जो है वो हमेशा बिजनेस को क्या करनी पड़ती है, कम फेस ऑफ करनी पड़ती है। या रिटर्न्स जो है वो बिजनेसमैन को कम मिलते हैं एज कंपेयर टू रिस्क। रिस्क जो है बिजनेस में ज्यादा रहती है और रिटर्न्स जो है वो बिजनेसमैन को कम रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं। तो रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट्स वर्क करते हैं। देन रिस्क एज कंपेयर टू रिटर्न एंड रिस्क जो है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू रिटर्न जो है वो एज कंपेयर टू रिस्क कम हमें रिटर्न मिलते हैं। तो यही है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। तो आज के हमने टॉपिक्स में कवर अप किया है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से मैं फुल समराइज इस लेक्चर का करवा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए। फास्टली हम लोग कवर करते हैं इस चीज को। फर्स्ट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में आप जो है उस फ्यूचर वैल्यू जो है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर वैल्यू मिल रही है, उसी आप क्या कहोगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमेशा फ्यूचर वैल्यू होती है, या फ्यूचर वैल्यू पे वो क्या करती है, डिपेंड होती है। फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकम रिसीव पर परचेस चेंज, और उसको डिवाइड आप कैसे कर दोगे, परचेस प्राइस ऑफ असेट्स। जो आपकी इनकम हुई है उसको प्राइस चेंज से ऐड कम करके और प्राइस जो असेट्स की है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो यह आपका क्या आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट रिस्क की बात करूं तो हमेशा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो विदाउट रिस्क तो स्टार्ट होगा ही नहीं, आपको कोई ना कोई रिस्क जोखिम तो उठाना पड़ेगा ही, तभी क्या होता है, आपका बिजनेस स्टार्टअप होता है। और कॉजेस की मैं बात करूंगी, कौन कौन सी कॉजेस या कौन कौन से जोखिम आप उठा सकते हो। फर्स्ट है रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका कोई मेथड अगर गलत हो तो। रॉन्ग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, गलत समय पर गलत लिया गया डिसीजन। थर्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट के रेट अगर कम ज्यादा हो रहा हो, मार्केट कंडीशन पर बेस्ड हो। मैच्योरिटी पीरियड और लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपका बिजनेस मैच्योरिटी टाइम पर आता है और फिर जाके आपको रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ रिस्क। एंड नाउ लास्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर, जब नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर का आपका बिजनेस जो है वो वर्क कर रहा है और उस समय जो रिस्क आपको जनरेट हो रही है वो क्या कहलाती है, आपकी नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क के मैं प्रकार की बात करूं, टाइप की बात करूं, टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो कि आपको ऑलरेडी पता होते हैं, अनसिस्टमैटिक जो आपके खुद के गलत डिसीजन है, आप खुद उस रिस्क का क्या हो, कारण हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसमें तीन एस्पेक्ट्स काम करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क में मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट एंड परचेसिंग पावर, और अनसिस्टमैटिक में बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क एंड डिफॉल्ट क्रेडिट्स। अब मैं इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करूं तो रिटर्न और रेट में रिटर्न का जो रेट रहता है वो रिलेशन कम होता है एज कंपेयर टू रिस्क,
ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट्स वर्क करते हैं। रिस्क जो है हमेशा बिजनेस को ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न। रिटर्न जो है हमेशा हमको कम ही मिलता है, रिस्क जो है हमको बिजनेस में ज़्यादा मिलती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि रिस्क जो है वो हमें बिजनेस में ज़्यादा मिलती है और हमें रिटर्न जो है वो रिस्क से अगर कंपेयर किया जाए तो रिटर्न क्या होते हैं, कम मिलते हैं हमें। तो ये था आज का रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एकदम न्यू टॉपिक या न्यू फ्रेश बोल सकते हैं आप, न्यू टॉपिक या न्यू फ्रेश चैप्टर्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।